हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। और ये जो सेशन रहने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। ये आपकी प्रिपरेशन को एक तरीके से पूरी तरह चेंज करने वाला है। इसमें मैं जो आज बताने जा रहा हूँ बहुत ऐसा किताबों में इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंस है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लास्ट का 2 पेज है उसको आप लोग ज़रूर नोट्स बनाइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंस चीज़ है उसमें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और मैं ये भी कहूँगा कि दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और वैसे दोस्तों के पास भेजें जो जहाँ जिसकी उनको ज़रूरत है। इसमें बुद्ध की कहानियाँ हैं। हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया थी। इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाओं का विवरण मध्यम निकाय में दिया गया है। मध्यम निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें दिया गया है। इनका पिता का नाम सुद्धोधन था, जो क्षत्रिय कुल के थे और शाक्य गण के मुखिया थे। इनके जन्म के संदर्भ में एक कहानी है कि एक राजकुमार का जन्म साल वृक्ष के नीचे जंगल में हो रहा है। महामाया के गर्भ में आने के दौरान उनकी इच्छा मायके जाने की हुई, तो रास्ते में ही उन्हें दर्द महसूस हुआ और लुम्बिनी में साल वृक्ष के नीचे उन्होंने राजकुमार को जन्म दिया। जन्म होते ही वे ससुराल को वापस लौट आती है और ससुराल लौटने के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। लुम्बिनी से ससुराल पहुंचने में 7 दिन लग जाता है और ससुराल पहुंचने के बाद 7वें दिन मृत्यु हो जाती है। अर्थात बुद्ध के जन्म के 14वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, 14वें दिन जन्म से। लेकिन ससुराल आने के बाद 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब चलिए इसमें देखते हैं कि क्या है। गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। यानी इनका पिता जो थे ना, शाक्य गण के मुखिया थे। और कुल कौन था? क्षत्रिय कुल के थे, ये याद रखिएगा। उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अतः उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने लगा और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत होने लगे। यानी 29 वर्ष के बुद्ध थे तो वो गृह त्याग किए और 7 वर्ष के तपस्या के बाद यानी 35वें वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये याद रखिएगा, 35वें वर्ष। और 29 वर्ष के अवस्था में वह गृह त्याग किए थे। अब देखते हैं, बुद्ध ने शिक्षा अपने प्राकृत भाषा में शिक्षा दी। शिक्षा था जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। माने अधिक चाह रखते हैं
उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आत्म संयम अपनाकर, ये शिक्षा दिए थे बुद्ध। आत्म संयम। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। यानी कौन भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। इसको याद रखेंगे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे और उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। यहाँ पे एक कहानी दिया गया है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है कि किस्सा गौतमी की कहानी किससे रिलेटेड है? तो बुद्ध के से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि किस्सा गौतमी की नामक एक स्त्री है जिसका पुत्र मर जाता है और वह इतना दुखी हो जाती है कि गोद में लेकर माने सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक व्यक्ति ने उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो और वैसे घर से लाओ जिस घर में एक भी मौत न हो। तो किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, दादा दादी की मृत्यु हुई थी। ये है। उपनिषद किसको बोलते हैं? उपनिषद कहते हैं जो गुरुओं के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे उपनिषद कहा गया है। इसमें यही है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य योगों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इसमें भारतीय दर्शन की 6 पद्धति दिया गया है। षड दर्शन जो 6 है, जैसे वैशेषिक है, इसका स्थापना कौन किया था? वैशेषिक का स्थापना ऋषि कनाद किया था। न्याय गौतम किया था। सांख्य कपिल किया था। योग पतंजलि और पूर्व मीमांसा किया था कौन? जैमिनी। और वेदांत या उत्तर मीमांसा किया था व्यास। यही है इसमें। नेक्स्ट में है कि बुद्धिमान भिखारी। इसमें क्या है? उपनिषद छंदोग्य उपनिषद में एक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी आधारित है। इसमें शौनक और अभिप्रतारिन नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठते हैं, एक भिखारी आता है और भोजन मांगने लगता है। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिन ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। यानी सार्वभौम सभी जगह उपस्थित है। अगर आप मेरे अंदर भी सार्वभौम सभी जगह उपस्थित है। अगर आप मुझे खाना नहीं देंगे तो आप सार्वभौम को दुखी करेंगे, क्योंकि सार्वभौम मेरे में भी उपस्थित है। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। कहानी है। तो पूछ देगा कि बुद्धिमान भिखारी की कहानी किस उपनिषद में उल्लेख है? तो छंदोग्य उपनिषद में।
इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, एक इम्पोर्टेंस है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? तो पाणिनि ने की थी। ये याद रखने की चीज़ है। जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों को प्रसार किया। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। इनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टॉपिक थोड़ा लंबा है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो स्किप नहीं कीजिएगा और उसको पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांग कर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। इसलिए जो किसान लोग थे वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि किसानी में क्या है ना, कीड़ा मकोड़ा को मारा जाता है। इसलिए किसान लोग नहीं, इसमें व्यापारी सब भाग लिए। संघ, अब संघ के बारे में देखते हैं। महावीर बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोगों एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक नामक ग्रंथ में संघ के नियम के बारे में दिया गया है। विनय पिटक नामक ग्रंथ में विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदार को अपने देनदार से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, तभी संघ में प्रवेश होता था। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भिक्षुनी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे को सहायता भी करते थे। क्या होता है? काले काले गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसीलिए बनाया गया था। माने संघ है, ये संघ में रहने के लिए। बिहार, जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। वर्षा ऋतु में है क्या ना, कीड़ा मकोड़ा बहुत आता है, तो इसलिए वो लोग नहीं घूमते थे, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा पैर से चाहे कहीं से मरने का डर रहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणस्थल बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए।
एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियाँ की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं को श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। सही है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। बिहार का निर्माण कहाँ होता था? धनी व्यापारी, राजा और स्वामी के दी गई भूमि पर। आगे आने वाले शताब्दियों बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। आगे पढ़ेंगे। इसमें आश्रम व्यवस्था, इसमें एक किताब बौद्ध ग्रंथ का नाम है जवालो उपनिषद, नहीं उपनिषद है, जो जवालो उपनिषद में 4 आश्रम के बारे में बताया गया है, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य जो है 0 माने जन्म से लेकर 25 वर्ष तक के ब्रह्मचर्य होता है, 25 से 50 गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है 50 से 75 और सन्यासी 75 से 100। यहाँ पे ब्रह्मचर्य के बारे में एक बार पूछा गया था एग्जाम में, दुर्गा के एग्जाम में, कितने वर्ष से ब्रह्मचर्य है? 0 से 25 वर्ष तक। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह अपेक्षा की जाती थी कि इन चरणों के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाता था लास्ट में 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक के। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने में बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यानी स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंस है। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर है। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जरथुस्त्र इनकी शिक्षाओं का संकलन कहा? जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता की भाषा तथा वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते। इनका मूल सूत्र था सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म बना रहा। ईरान का बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में रहने लगे, बस गए। अब जो हम शुरू में बताए थे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वो उसके बारे में हम देखते हैं। गौतम के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाओं का विवरण कहाँ दिया गया है? मध्यम निकाय में दिया गया है। इनका पिता शुद्धोधन क्षत्रिय कुल के शाक्यगण के मुखिया थे। माता महामाया कुलीय वंश के थे। जब बुद्ध जन्म लेता है उसी समय 2 ब्राह्मण कौंडल्य और कालदेव ने भविष्यवाणी किया था कि ये या तो महान सम्राट बनेंगे या महान सन्यासी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ज़्यादातर किताब में नहीं मिलता है। कौंडल्य और कालदेव, इनका विवाह का विवरण धम्मपद टीका में दिया गया है, जिसे बौद्ध धर्म का गीता कहते हैं। धम्मपद टीका, बौद्ध धर्म का टीका किसको कहते हैं? धम्मपद टीका। 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञात तर्क वैशाली संख्या दर्शन के 29 वर्ष के अवस्था में जब गृह त्याग करते हैं तो सबसे पहले वैशाली में जाते हैं। तो वैशाली में एक सांख्य दर्शन के शिक्षक होते हैं, अलार कलाम के आश्रम में पहुंचकर उपनिषदों के ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और दूसरा राजगृह में योग दर्शन के शिक्षक हैं उद्रक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचकर योग की शिक्षा प्राप्त करते हैं। योग की शिक्षा किस शिक्षक से करते हैं? उद्रक रामपुत्र से। और उपनिषद के ब्रह्म का ज्ञान किससे? तो अलार कलाम से। ये 2 चीज हैं। गाय में बट वृक्ष जिसे नीचे बैठ कर तपस्या के 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी 7 दिन तपस्या करने के बाद 8वें दिन और 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया 7 वर्ष की तपस्या के बाद। प्रथम शिष्य कौन था? तपस्सु और भीलक। ये भी इम्पोर्टेंस है, ज़्यादातर किताब में आपको नहीं मिलेगा। तपस्सु और भीलक। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ जो 5 ब्राह्मण थे उनको दिया गया। धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया इसको। यह उपदेश दुखों से संबंधित था। 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग बताए थे इसका। बौद्ध धर्म में प्रतितु समुत्पाद का सिद्धांत है। पूछेगा कि प्रतितु समुत्पाद का सिद्धांत किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। इसका अर्थ होता है कोई भी कार्य बिना नहीं होता है। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय नारा दिया था। अंतिम शिष्य कौन था? सुभद्र जो नवजात शिशु था। बहुत संगीति है, ये देख लीजिएगा आप लोग। फिर हिनान और महायान डिवाइड हुआ। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी। किस्सा गोमती की कहानी कहाँ है? बुद्ध के विषय में है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना, ये सब देख लिए हैं। सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। गृह त्याग कब करते हैं? 30 वर्ष में। और कितने वर्ष तपस्या करते हैं? 12 वर्ष की तपस्या के बाद साल वृक्ष के नीचे होता है। कुल उपनिषदों की संख्या कितना है? 108 है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद की चर्चा है। और इस उपनिषद में क्षत्रियों को ब्राह्मण से सर्वोच्च बोला गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद है। जवालो उपनिषद में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम है। दोस्त हो गया आज। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा और इससे जुड़े रहिएगा। और आने वाला टाइम में मैं एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैथ भी बताऊंगा इस चैनल पे, इसलिए आप जुड़े रहिए और बहुत फ़ायदा होगा इस जुड़े रहने पे। थैंक यू।